बधाइयां इत्यादि बज रही हैं। और बधाई वहां बाज रही राजा के दुआरे, 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 राजा दुआरे सूरज 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 के दुआरे, भाई बधाई वहां बाज रही राजा के दुआरे, बधाई वहां बाज रही राजा के दुआरे। बड़े आरती के साथ में बधाइयां बजी और बहुत सा बहुत चांद लुटाया महाराज को तान पाने। क्यों? क्योंकि बहुत दिन बाद लाला पाई थी और एक साथ दो पा गए, तो दोनों का हर्षोल्लास। जैसे महाराज दशरथ जी के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए तो वहां वाद्यकारों को बुला करके बधाइयां बजवाई और बहुत सा धन लुटाया। उसी तरह के तरीके से महाराज तानपाद ने भी बहुत धन लुटाया है। इनका लालन पालन होता है, नामकरण संस्कार होता है। जो जंगल में पैदा हुआ है उसका नाम रखा गया ध्रुव। अच्छा, ध्रुव नहीं से जानते हो? ध्रुव किसको कहते हैं? श्याम सुंदरपुर के वासियों, ध्रुव मतलब होता है अकल सत्य, जो एक बार प्रण कर ले। कहते नहीं है जो हम बोल रहे हैं जो ध्रुव सत्य है, तो अकल प्रणो। दूसरे पुत्र का नाम रखा गया उत्तम। उत्तम प्रणो लालन पालन हो रहा है। एक बार वो छोटा सा लला बालक ध्रुव और बालकों के साथ में खेल रहा था। जिस समय बालकों के साथ में खेल रहा है तो आज देखा बालकों ने और एक बालक ने धक्का दे करके कहने लगे जाओ, ना तो मैं आपको पता और ना तो मैं तुम्हारे बाप को पता। और जैसे ही कह दिया तो आज उस लाला ध्रुव को बड़ा कष्ट हुआ कि ये कह रहे हैं ना आपको पता ना आपके बाप को पता। तो आज लाला आए रोते हुए मैया के पास, तेरी मैया एक बात बता तो सही। मैया ने कहा बात है लाला? बोले बात ये है मैया, क्या वास्तव में मेरा कोई पिता नहीं है? ध्रुव जी कहती है बताओ माता, क्या मेरा कोई पिता नहीं है? मैया सुनीति ने कहा लाला, सारे संसार का पिता ऊपर बैठा हुआ है, जगत पिता। ध्रुव जी कहने लगे मैया वो तो मैं जानता हूं, लेकिन कोई मेरा लौकिक पिता भी तो होगा, लौकिक पिता जो मुझे संसार पे लाया है। बोले हाँ बेटा। बोले कौन? बोले जिसका ये नाच चल रहा है वही तुम्हारा पिता है, वही तुम्हारा पिता है। ध्रुव जी महाराज बोले तो मैया, ए मैया, तो मैं अपने पिताजी से मिलने जरूर चाहूंगा। मैया सुनीति कहने लगी सो बेटा वहां मत जाइयो, वहां मत जाना। ध्रुव कहने लगे माता मुझे ध्रुव कहते हैं, जो मैं कहता हूं वो करता हूं। हाँ।